ओके सो हेलो गाइस, नमस्कार। आज दोबारा से ला गया है आपका भाई हॉरर स्टोरी। तो हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से बहुत प्यार है। आपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए हमको, तो इसके लिए लव यू। तो आज की ये कहानी होने वाली है 3 दोस्तों के ऊपर। अब हमेशा तुम बोलोगे यार मनदीप भाई हमेशा 3 दोस्तों के ऊपर ही क्यों लेते हो तुम, मतलब कहानी और कुछ मत समझ में, ठीक है। खैर तो गाइस, ये जो कहानी है ये बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाली है, तो इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यार तुम, क्योंकि तुम वीडियो आधा देखते हो पूरी नहीं देखते हो, इसलिए तुम्हें मज़ा नहीं आता, फन नहीं आता है। तो ठीक है, एंजॉय करना जो मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। कहानी अच्छी लगे, स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा से नई लाएंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छी कहानी आए। तो ठीक है, दोबारा से हम नई कहानी लाएंगे। तो पहले ये कहानी है 3 दोस्तों के ऊपर। बेसिकली ये कहानी है 3 दोस्तों के ऊपर, जो कि पूरब, हरीश और गुल्लू के ऊपर है, ठीक है। ये तीनों दोस्त रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हरीश की मामा की शादी रहती है बेंगलोर में। बेसिकली ये मैसूर से थे, तो ये मैसूर से बेंगलोर जाते हैं अपने मामा की शादी में। तो रात का टाइम था, शादी ख़त्म हो गई थी, तो ये कहते हैं अपने मामा को, भाई कि अब हमको जाने की इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर हैं, और कहते हैं कि हम जा रहे हैं घर। इतने में उसके मामा कहते हैं इतनी रात को घर में मत जाना, कल जाना, ऐसे मना करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं रात का टाइम में अच्छा लगता है, तो वो जाते हैं। कुछ ही दूरी पे उनकी एक पर्सनल गाड़ी थी, कार थी, तो वो कार में जाते हैं। कार में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। 7-8 किलोमीटर ही चले थे। गुल्लू ड्राइविंग कर रहा था और पूरब सो रहा था, ठीक है। और हरीश मज़े ले रहा था नज़ारे के, क्योंकि उसे बहुत चुल थी ना ऐसे नज़ारे देखने की, बेसिकली अच्छा भी लगता है। तो वो क्या करता है कि अचानक से उसकी गाड़ी जो होती है, उसकी कार जो होती है, झटका खा के रुक जाती है उस रात, ठीक है। चलते चलते झटका खा के रुक जाती है। इतने में पूरब की नींद खुलती है। पूरब बोलता है, भाई आराम से चला, इतनी तेज़ क्यों चला रहा है, इतना तेज़ ब्रेक मार दिया तूने, ये वो अलाड़ा फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ बोलता है। तो इतने में गुल्लू भी बड़ा उठता है, बोलता है कि भाई गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरे को लग रहा है बोनट खोल के देखना पड़ेगा। तो इतने में तीनों बाहर निकलते हैं, बोनट देखते हैं, तो देखते हैं कि इंजन बहुत गर्म हो गया है, तो पानी लाना पड़ेगा। हरीश पानी लाता है, हरीश पानी डालता है, और बेसिकली हरीश अपनी जैसे ही पानी लाता है तो अजीब आवाज़ में बोलता है कि लो मैं पानी ला गया हूँ, ऐसे करके। उसकी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई थी और भारी भारी सी थी, इसलिए वो डर जाते हैं। अचानक से पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि अपना दोस्त है भाई, पानी लेके आ रखा है। तो उनको उसी ने बताया था कि बेसिकली बचपन में जब होली थी, तो होली के दिन किसी ने मिठाई में उसको गुलाल मिला के खिला दिया था, तब से उसका जो गला है वो बैठा हुआ था। तो ये जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते हैं तो पहले तो डर जाते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई ये तो अपना दोस्त है हरीश। तो पानी पूनी डालते हैं, देखते हैं 2-4 बार देखते हैं, ट्राई करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने का, स्टार्ट नहीं होती है। 5वें ट्राई में स्टार्ट हो जाती है, तो तीनों के तीनों फटाफट बैठ जाते हैं। इस बार गुल्लू बोलता है कि तूने मेरे को बहुत बोला था कि आराम से चलाइए, वो इस बार ड्राइविंग तू करेगा पूरब को। तो पूरब ड्राइविंग सीट पे बैठता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, वो देखता है कि उसकी नज़र मीटर पे जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई बात ऐसी है कि जो मीटर है उस पर तूने पेट्रोल भराया नहीं, मैंने तुझे आते टाइम भी बोला था कि पेट्रोल भराना है, इसमें तूने भराया नहीं, पेट्रोल बहुत कम है, ऐसे भाई कैसे जाएंगे भाई। तो वो कहता है कि भाई एक काम कर, थोड़ी दूर पे शॉर्ट रास्ता है मैसूर जाने का, एक दूसरा रास्ता भी है लेकिन वो लॉन्ग पड़ता है, उस पर ट्रैफिक भी बहुत होगा। एक्चुअली में बहुत ट्रैफिक था उधर जब वो वहाँ पे जाते हैं। तो वो कहता है कि बाईपास होकर जाएंगे, मैसूर बाईपास होकर जाएंगे, बोर्ड पे लिखा रहता है। तो वो उस साइड से जाते हैं शॉर्ट रास्ते से, वो जो कि दूसरा वाला भी जंगल से था, इस वाले रास्ते पे भी कोई जाता आता नहीं था, वो देख रहा था। तो पूरा बोलता है भाई इस रास्ते जाना सही रहेगा या नहीं। इतने में दोनों के दोनों हंसते हैं उस पर और कहते हैं भाई पागल हो गया है तू, इतना क्यों डर रहा है भाई, हम है ना तेरे साथ, तो डर क्यों रहा है। तो पूरा कहता है भाई मैं डर नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि इस रास्ते कोई जाता नहीं है, देख कोई आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, और सब उसी रास्ते जा रहे हैं जो जिसे तू लॉन्ग बोल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई अगर
पेट्रोल ख़त्म हुआ तो फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा, और इतना पैदल इतनी रात को पेट्रोल भी मिलेगा नहीं, तो कब तक हम गाड़ी को धक्का देते देते जाएंगे। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए तीनों के तीनों शॉर्ट रास्ते से चले जाते हैं मैसूर की साइड। तो 12-15 किलोमीटर ही गए थे, तो इतने में पेट्रोल हो जाता है बूस ख़त्म। तो बेसिकली उस शॉर्ट रास्ते से तभी थोड़ी ही दूरी पे हरीश का गांव था। तो वो क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं कि अब थोड़ी दूरी पे हरीश का गांव भी आ गया है, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, भाई हरीश से मदद मांगते हैं। हरीश बोलता है भाई हमारे गांव में पेट्रोल मिल जाता है, तुम टेंशन मत लो, मैं पेट्रोल ला दूँगा। इतने में गुल्लू को मस्ती चढ़ती है, तो गुल्लू कहता है कि भाई नज़ारा भी बहुत अच्छा है रात का, रात के 11-12 बजे थे। तो कहता है कि 1-2 बजे चले जाएंगे यहाँ से पेट्रोल भर के। तो कहते हैं कि ठीक है। इतने में पहले पूरब को तो पहले से अजीब लग रहा था, तो पूरब इस बार भी बोलता है भाई कि रात का टाइम है, ऐसा रुकना सही नहीं है होगा, ये वो अलाना फलाना। फिर बोलते हैं कि भाई तू बार बार क्यों डरता है, हम हैं ना तेरे साथ। ऐसे बोल के चले जाते हैं एक खंडर के अंदर, जहाँ हरीश उनको ले जाता है। जैसे वो खंडर के अंदर ही एंटर करते हैं, तो एंटर करते टाइम गुल्लू और पूरब की नज़र एक लिखे हुए कुछ लिखा रहता है दीवार पे, तो उसको देखते हैं। जैसे ही वो उसको देखते हैं, वो कहते हैं भाई क्या लिख रखा है इस पर। तो गुल्लू और पूरब बोलते हैं भाई हमको तो पढ़ना नहीं आता है, यहाँ की लोक भाषा है, शायद तुझे पढ़ना आता होगा क्योंकि तू यहीं का है, तुझे यहाँ की लैंग्वेज अच्छे से आती होगी। तो कहते हैं ठीक है देखते हैं, पढ़ता हूँ मैं। तो उस पर लिखा होता है कुछ ना ले 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 बा, ठीक है, ऐसा करके। बेसिकली ये जो कहानी है, मैं पहले बता दूँ, सॉरी कहानी के बीच में बता रहा हूँ, स्टोरी के बीच में बता रहा हूँ। ये स्टोरी बेस्ड है एक फिल्म के ऊपर। इसके नाम से एक फिल्म बनी है। तो हरीश कहता है भाई ये इसलिए लिखा होता है, ये लिखा रहता है क्योंकि हमारे गांव वाले बताते हैं कि कुछ साल पहले एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी। हमारे गांव के बगल में दूसरा गांव है, वहाँ एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, और वो प्रेग्नेंट होते टाइम उसका जो पेट में जो चाइल्ड था वो उसकी डेथ हो गई पेट में ही, और उसके कारण वो भी मर गई। तो कहते हैं कि वो तब से चुड़ैल बन गई, और क्या बोलते हैं, वो तब से मदद मांगने आती है सभी के दरवाजे पे, चाहे दूसरे वाले गांव में भी आती है। अपने गांव में भी पूरा आतंक मचाया होता है, जिस गांव में अब कोई रहता नहीं है, 3-4 लोगों के अलावा और कोई रहता नहीं है, बस 3-4 घर होंगे उधर, और उसके अलावा और कोई रहता नहीं है, वो गांव खाली हो गया है, ऐसे लोगों का कहना है, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। तो पूरब को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की चुड़ैलों के बारे में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आग उग जगाते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जगाते हैं, गोलाई में बैठते हैं, और इतने में पूरब कहता है भाई चुड़ैल के बारे में कुछ बताओ। तो दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड हो गए, उसकी तरफ देखते हैं। कहता है भाई मुझ पे ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे बोलते हैं, एक टक ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझ पे। तो वो कहता है पहले तो तू बोल रहा था कि तेरे को इस रास्ते से आने में डर लग रहा है, ये वो, तू तो भूतों से डरता है ये। तो पूरब कहता है हाँ तो क्या हो गया, चुड़ैल के बारे में नहीं बता सकते क्या, मैं पूछ रहा हूँ। तो इतने में हरीश बताता है, हरीश बहुत मिस्टीरियस आदमी था ना, तो वो कहता है कि भाई बात ऐसी है कि चुड़ैल वैसे ही बनते हैं, जो कहानी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसी तरह से चुड़ैल बनते हैं, और तरीके भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये कहानी है। लेकिन इतने में पूरब के मन में एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि चुड़ैल जो होती हैं उससे पीछा छुड़ाने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, ठीक है, क्या आइडिया है ऐसा। तो वो कहता है भाई, हरीश कहता है कि जो वो लेडी थी उससे हमारे गांव वालों ने पीछा पता कैसे छुड़ाया था। तो जो क्या बोलते नालिबा लिख के वो हमेशा आती थी दरवाजे पे, तो नालिबा लिखते थे तो नहीं आती थी। और अगर पीछे लग जाए, वो ऐसा कहता है अगर पीछे लग जाए किसी के तो क्या करेंगे। तो वो कहता है कि जो चुड़ैल होती है उसके पेट में जो बच्चा था, जहाँ उस लेडी को शमशान घाट में जहाँ पे दफनाया गया है उसकी कबर मतलब वहाँ खोद के उसका जो पेट में चाइल्ड था, बच्चा था, उसको अगर निकाल के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया जाए और दफना दिया जाए तो थोड़ा असर ख़त्म हो सकता है, ऐसा उसने सिर्फ ऐसा बोला था। तो सुनते बात करते करते बहुत रात हो गई थी, 1-2 बजने ही वाली थी, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे थे। तो इतने में हरीश मन में ही सोचता है कि मेरे को
पेट्रोल लाना चाहिए, कब तक ऐसे जंगल में बैठे रहेंगे इस खंडर में। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका था। तो कहता है कि भाई मैं अभी आता हूँ। तो जाता है अपने गांव में, जाता है थोड़ी देर में, थोड़ी दूर पे उसका गांव था, तो वहाँ जाता है मदद हेल्प लेने। अपने ताऊ चाचा अपने परिवार में जाता है, तो किसी से पूछता है, ठीक है। तो बात कर ही रहे थे उधर पूरब गुल्लू है आपस में, तभी अचानक से हरीश आ जाता है। हरीश बोलता है भाई मैंने पेट्रोल भर लिया है, चलो कार में, गाड़ी स्टार्ट भी कर ली है मैंने, चलो बैठो फटाफट। तुम बहुत दूर आ गए थे, तो ऐसे में खंडर बहुत दूर था, बहुत ही दूरी पे था खंडर। तो इतने में अचानक से जैसे वो गुल्लू और पूरब उसके पास जाते रहते हैं, जिसके हाथ में कैन थी, जो हरीश था। तो अचानक से पीछे बियर्ड सी आवाज़ में बोलता है भाई मैं लकड़ी ला के आ गया हूँ, बैठो फिर से हम कहानी सुनाएंगे, ऐसे करके आवाज़ आती है। वो जैसे पीछे देखते हैं, वहाँ भी हरीश, इधर भी हरीश। भाई वो एकदम से शॉक हो जाते हैं, उनका माथा चकरा जाता है, दिमाग चकरा जाता है कि कौन असली वाला हरीश है भैया, यहाँ तो दो हरीश हैं। तो जिसके हाथ में लड़कियाँ थी वो पास आता रहता है, धीरे 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 पास आता है। वो जैसे ही पास आता है उसका रूप ही अलग बन जाता है भाई, वो अलग ही रूप में आ जाता है। उसके हाथ के जो नाखून थे वो बहुत लंबे हो जाते हैं, उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं, दांत भी पूरे वो चुड़ैल में वो हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है भैया, ठीक है। जैसे वो चुड़ैल का चेहरा देखते हैं, तीनों के तीनों इतने डर जाते हैं, इतने शॉक हो जाते हैं। भाई हमने तो सिर्फ बात बोली थी, बताया, मैंने तो खाली पूछा था, पूरा बोलता है ये तो सच में आ गई भाई। इतने में गुल्लू बोलता है भाई मजाक चल रहा है, इधर मजाक चल रहा है। दोनों में फिर बहस होने लगती है। हरीश अलग ही उसमें, हरीश बोलता है भाई तुम अलग, तुम क्या हो भाई, सामने चुड़ैल खड़ी हो, तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, ये कोई टाइम है झगड़ा करने का, चलो जल्दी भागो इधर से। वो जैसे तैसे भागते हैं, भागी रहते, पीछे से वो आ रही है, वो भाग रहे हैं, आ रही है, वो भाग रही है। भाई ये तो ऐसा नहीं चलेगा, वो कहते हैं भाई उन पर चोट भी बहुत लग रखी थी, बहुत चोटें आ गई थी उनके, ऐसे करके। खैर मजाक से हटके वो जैसे जाते रहते हैं, वो पीछे से अचानक हमला करती रहती है, कभी पेड़ के वो डालियाँ गिरा देती है उनके ऊपर, कभी कुछ, तो कभी उन पे खरोच मार देती है नेल से, हाथों से, जो भी है यार, खैर हाथों से खरोच मार देती है। तो उनका बहुत खून बह गया था बेसिकली। तो अचानक से गुल्लू के दिमाग में एक दोस्त वही आइडिया आता है जो हरीश ने बोला था, कि उसे लगता है, वो सोचता है कहीं ना कहीं ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में हरीश ने बताया था, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि वो उसी गांव के अंडर में थे। तो इतने में वो कहते हैं कि वो कहता है दोनों को, पूरा हरीश से कहता है भाई अगर हम इसका जो जहाँ इसे दफनाया गया है वहाँ अगर हम जाएं और इसके बच्चे को बरगद के पेड़ के नीचे दफनाएं, तो क्या पता थोड़ा कुछ कम हो सकता है इसका, जो भी है हमला जो भी वो कर रही है, वो थोड़ा उसका प्रभाव, थोड़ा उसका जो क्या बोलते हैं पावर है उस कम हो सकती है। तो ऐसे में वो वैसा ही कुछ करते हैं, वो जाते हैं। और हरीश को बेसिकली पता होता है, गांव वालों से उसने सुना था उसे कहाँ दफनाया गया है। वहाँ देखते हैं, वहाँ कंकाल पूरा था। वो जैसे खोलने लगते हैं, वो बियर्ड से आवाज़ निकालने लगती है, वो भी वहीं आती है उनके पीछे पीछा करते हुए, ठीक है। तो वो बियर्ड से आवाज़ निकालती है, वो जैसे उसे मतलब पूरा खोलते हैं, खोदते उन्हें एक कंकाल मिलता है लंबा सा। उसके ठीक पेट के हिस्से के साइड में एक बच्चा रहता है जो भी कंगाल बन चुका था। जैसे तैसे करके उसे निकालते हैं। उसके थोड़ी दूरी पे बरगद का पेड़ होता है, शमशान के आसपास बरगद का पेड़ का था। हरीश को पूरी जानकारी थी उस चीज़ की। हरीश पूरा ऐसा मिस्टीरियस आदमी था, मैंने पहले ही बता दिया था। तो हरीश बताता है कि ऐसा ऐसा करना है भाई। हरीश को पता था कि बरगद का पेड़ किधर है। हरीश जाता है बरगद के पेड़ के नीचे, उसे जल्दी वहाँ खोदता है, बरगद के पेड़ के नीचे उसे दफना देता है। पूरी मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं। इतने में पूरा दफनाने के बाद जो भयंकर रूप उसका आता है, जो वो 6-7 आत्माओं में बट जाती है। वो सामने देखते हैं जो दृश्य भाई खतरनाक था, बहुत भयंकर था। ऐसा वो देखते हैं, शॉक हो जाते हैं, डरते हैं, बहुत डरते हैं। ऐसे में वो अब कहते हैं भाई इसे दफना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका तो भयंकर रूप और ही हो गया है। अब ये तो 6-7 में बट गई है भाई। तो लास्ट में क्या होता है कि भाई बात करने का टाइम नहीं है, भागो, जहाँ कार है वहाँ भागो। तो वो जहाँ कार रहती है उनकी खड़ी हुई साइड में हाईवे पे, वो वहाँ उस साइड से दौड़ते हैं, दौड़ते वो उनके पीछे चुड़ैल तब भी लगी रहती है। उनका बहुत खून बह गया था, चोटें अलग से आ गई थी उनकी।
तो ऐसे में एक तो इनको याद भी ऐसे ऐसे करके आ रहा था, एक एक करके याद आ रहा था इनको क्या क्या करना है अगर चुड़ैल पीछे लग गई तो, क्योंकि हरीश ने पहले ही बता दिया था इनको। तो अब होता यूँ है कि जैसे वो कार के पीछे जाते हैं, कार के सामने जाता है तो पूरब के दिमाग घूमता है और कहता है भाई इसने ये भी बताया था कि अगर हम पीछे ना ले बा लिखें, इस एक मूवी भी है वो स्त्री का लाना बोला था मैंने, तो अगर हम ये लिख लें तो वो नहीं आएगी, ऐसा उसका कहना है। तो हम अगर लिख लें तो पूरब के हाथ से बहुत खून बह रहा था, वो कहता है भाई तू लिख ले, अगर हो गया कुछ तो ठीक, नहीं तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी, देखता है कब तक पीछा करेगी ये वो, क्या पता कुछ भी कर सकती है या ऐसा करके। तो वो जैसे ही ये लिखता है ना ले बा, वो कार में बैठते हैं, कुछ 7-8 किलोमीटर तक तो वो पीछा करती रहती है, डराती है, कभी कुछ कराती, कभी कुछ पेड़ बीच में डालती है, कुछ गिराती है, ऐसे करके। तो जैसे तैसे बचते हैं, गांव में एंटर करते हैं, तो सोचते हैं इस बार हरीश के घर पे ही रहेंगे, तो कल सुबह वो वहाँ से चले जाएंगे। वो उनकी फैमिली के पास जाते हैं, उनकी फैमिली में सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम जिस खंडर में ठहरे थे ना, वो खंडर उसी का था, वो पहले ज़माने में उसका घर था। तो उनको याद आता है भाई खंडर में तो हम खुद गए नहीं थे, खंडर में तो हमको हरीश भेजा था। वो जैसे हरीश की तरफ देखते हैं, हरीश पहले तो जो कूटते हैं हरीश को भाई अलग ही लेवल। खैर ऐसे में उनकी जान बच जाती है और कहानी होती है यहीं पे ख़त्म। तो गाइज़ ये थी आज की नई कहानी। पता है बहुत दिनों बाद आज लाया हूँ मैं कहानी को, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, ख़राब थी, तो इस वजह से मैं कहानी लाया नहीं। तो गाइज़ बताना कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, धन्यवाद, बहुत प्यार है आपके लिए, दिल से शुक्रिया। और क्या, तब तक के लिए बाय, लव यू। नई वीडियो और लाऊंगा, ठीक है।